हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 1। तो आप देख रहे हैं न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास पहली संख्या आ रही है 5005। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड कैसे करने? अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य ऐसी संख्याएं होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। तो हम करने वाले हैं 5005 के गुणनखंड। तो सबसे पहले इसे हम भाग देंगे 5 से। तो 5 से भाग देने पर हमें मिलता है 1001। अगला हम भाग देते हैं 7 से। तो 7 का भाग देंगे 10 में, तो 10 में नहीं जाएगा, तो 7 एकम 7, 3 बचता है, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 बचता है, 21 बनता है, और 7 तिया 21। देन हम भाग देंगे इसे 11 से। 11 से जाएगा ये 13 बार, और फिर 13 से भाग देने पर ये जाता है 1 बार। तो 5005 के हमें अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड थे 5005 के। दूसरे अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें 74, 29, 7429 के। तो जब 7429 को आप भाग देते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से देना है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड से देना है, तो उसके लिए सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा 17। जब आप 17 से इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17 चौक 68, 6 बचता है, 17 तिया 51, फिर आपके पास बचता है 11, तो ये बन जाएगा 19। तो 17 सती 119 होता है। देन आप भाग देंगे इसे 19 से, तो ये जाएगा आपका 23 बार, और फिर आप भाग देंगे इसे 23 से। तो हमारे जो गुणनखंड आते हैं वो आते हैं 17 गुणित 19 गुणित 23। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 के पहले 2 क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड कई बार पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देन बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो सबसे पहले तो हमें इनके HCF और LCM ज्ञात करना है, और उसके बाद हमें जांच भी करना है। तो हमारे पास संख्या है 26 और 51। तो पहले हमें 26 के करने होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जब आप 26 के गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, 2 से ये 13 बार, फिर 13 से आप गुणनखंड करेंगे ये 1 बार, तो हमें मिलता है 2 गुणित 13। फिर आप गुणनखंड करेंगे 91 का। तो 91 के जब गुणनखंड करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 से तो नहीं जाने वाला है, 3 से भी नहीं जाता, तो आप 7 से देंगे। 7 से ये जाता है 13 बार, फिर आप 13 से देते हैं तो ये जाता है 1 बार। तो यहाँ मिलता है हमें 7 गुणित 13। तो अब हमें चाहिए HCF। तो जब हम HCF निकालते हैं तो HCF में हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 13, यहाँ पर भी 13 है, तो इसका मतलब जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा? 13, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है। अब बात करते हैं हम LCM की। तो LCM में जो कॉमन है उसे पहले लिखिए, तो हमने 13 लिख दिया। बाकी जो बचता है दोनों संख्याओं के पास उसको लिख दीजिए। तो हमारे पास बचा है 2 और बचा है 7। इन सब का कर लेंगे हम गुणा। तो 13 का जब आप गुणा करेंगे 2 में तो ये बन जाता है 26। 26 का गुणा 7 में करते हैं तो ये बन जाता है 182। तो ये हमने निकाल लिया हमारा LCM। अब क्वेश्चन ने हमें बोला है दोनों संख्याओं के गुणनफल और बराबर HCF गुणित LCM। इससे हमें जांच करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो 2 संख्याएं हम देखें तो हमारे पास से 2 संख्या है 26 और 91। तो 26 गुणित 91। आपने HCF निकाला है 13, LCM हमने निकाला है 182। आप जब गुणा करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें 13 दूनी 26, यहाँ पे 2 हासिल का बचेगा। फिर आपको मिलता है 13 ठी 104 और 2 106, यहाँ पे 10 बचेगा, और 13 कम 13 और 10 हो जाता है 2366। और जब इसका भी हम गुणा करते हैं तो 26 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ मिलेगा 26, बचेगा आपके पास 2। 26 का गुणा आप 9 में करेंगे तो ये बनता है 234, और 2 हो जाता है हमारा 236।
और ये हमारा आंसर आ जाता 2366, जो कि LHS और RHS पर बराबर है। तो ये हमारी जांच भी हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा गया है, आपको इसको भी पढ़ के जाना है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया गया है HCF 306 657 बराबर 9। हमें HCF दिया है, तो HCF हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 9, और हमें LCM ज्ञात करने का कहा गया है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि हमारे पास एक सूत्र होता है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लगाते हैं। ये होता है हमारा HCF गुणित LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ये हमने अभी जांच की थी, अब उसी का यूज़ करके हम LCM निकालने वाले हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यदि देखें तो HCF हमारे पास है 9, LCM हमें करना है ज्ञात, बराबर 2 संख्याएं हमारे पास है 306 गुणित 657। ये 9 आपका गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 306 गुणित 657 डिवाइड बाय 9। अब आप इसे कट कर सकते हैं, तो आप 9 से कट करेंगे 657 को, तो ये कट होगा 9 सती 63, हासिल आया 2, 9 तिया 27। अब आपको करना है गुणा, तो आप 306 और 73 का करने वाले हैं गुणा, तो आप इसका रफ में गुणा कर सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा 22,338, और यही हमारा LCM का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देन बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज आपको इसका उल्टा मानना है। माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। उसने अपने को बोला था कि अपरिमेय सिद्ध करना है, बट अपरिमेय का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि कर्णी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हमने ये पढ़ा है कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो कर्णी 5 यदि परिमेय है तो वो भी किसके रूप में होगी, P/Q के। और आपको यहाँ पर ये स्पेशल मेंशन करना है कि Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, और P और Q जो होंगे वो सह अभाज्य होंगे। अब सह अभाज्य क्या होते हैं, तो सह अभाज्य मतलब ऐसे नंबर जो P और Q इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उसे हम बोलते हैं सह अभाज्य नंबर। तो यहाँ पर हमने बोला P और Q क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। अब हम दोनों ओर कर देंगे वर्ग। तो जब हम कर्णी 5 का वर्ग करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा P वर्ग बटे Q वर्ग। आप Q वर्ग को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5Q वर्ग बराबर P वर्ग, और आप 5 को ले जाएंगे P वर्ग के भाग में, तो P वर्ग बटे 5। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो P वर्ग को हम 5 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे P वर्ग 5 से विभाजित होता है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। अब एक और मान हम मान लेते हैं। माना P बराबर 5A, ये हमने एक नया नंबर ले लिया है। अब दोनों ओर यहाँ पर भी हम कर देंगे वर्ग। तो दोनों ओर यदि वर्ग करते हैं, लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा P वर्ग बराबर 25A वर्ग। जो आपका 25 है वो चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ बचेगा A वर्ग। अब हम P वर्ग का मान यहाँ से रख देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। P वर्ग का मान हम रख देंगे 5Q वर्ग। तो यहाँ लिख देते हैं 5Q वर्ग बटे 25 बराबर A वर्ग। आप 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो हमारे पास बचता है Q वर्ग बटे 5 बराबर A वर्ग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q वर्ग भी किससे डिवाइड हो रहा है,
क्यू वर्ग भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्यू वर्ग 5 से विभाजित होता है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा था? ऊपर हमने देखा था P 5 से विभाजित होता है, यहाँ पर हमने देखा Q भी 5 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणांक क्या है? 5 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 1 और 2 और 3 दे देते हैं, इसे हम देते हैं 2 और इसे हम दे देते हैं 3। समीकरण 2 व 3 में P व Q दोनों 5 से विभाजित होते हैं, अतः इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। परंतु जब हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमने क्या बोला था? P और Q क्या है? सहअभाज्य है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा कुछ त्रुटि हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर त्रुटि उत्पन्न हुई है। और वो त्रुटि क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि जो हमने कल्पना की थी, हमने कल्पना में क्या माना था? तो हमने कल्पना में बोला था कि ये एक परिमेय संख्या है। तो ये त्रुटि के कारण हमने बोला सहअभाज्य जाती है, पर आई क्या? तो दोनों में हमने देखा कि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, तो त्रुटि उत्पन्न होती है, जिससे विरोधाभास प्राप्त होता है। तो ये विरोधाभास प्राप्त क्यों हुआ है? तो विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम बोल सकते हैं कि कर्णी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा गया है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कर्णी 5 आ जाता है, कभी उसके कर्णी 3 दे देते हैं, कभी कर्णी 2 देते हैं, बट क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो बिल्कुल आपको इसको भी पढ़ के जाना है। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल इनको तैयार करके जाएंगे। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे और भी चैप्टर के वीडियोस आते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।